पहलगाम के बैरसन में 28 लोगों की नृशंस हत्या के बाद से भारत के लोगों में गुस्सा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में भी इस खबर पर तमाम चैनलों की ओर से रिपोर्ट दी जा रही है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान के तमाम चैनल इस विषय पर जो अपडेट दे रहे हैं वो कितनी सच्ची और सटीक है। पाकिस्तानी मीडिया चैनलों में एयरवाई, जियो, समा जैसे टीवी चैनल इस हमले की रिपोर्ट दे रहे हैं। इन चैनलों पर लगातार भारत से कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इन चैनलों पर एक तरीके से धमकी भी दी जा रही है। ये चैनल कह रहे हैं कि अगर भारत से कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान पर की जाती है तो पाकिस्तान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। कुछ पाकिस्तानी चैनल तो इस घटना को 26/11 घटना से जोड़कर यह कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर से 26/11 करवाने की साजिश में लगा है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ओर से लिखा जाता है कि भारत सरकार ने 2019 में कश्मीर के अर्ध स्वायत्त स्थिति को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से इस क्षेत्र में सैन्यीकरण और अशांति बढ़ गई है। इससे क्षेत्र में तनाव गहरा गया है। पाकिस्तान का प्रमुख अखबार डॉन लिखता है, पहलगाम में हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत दौरे पर हैं। पहलगाम बेहद ही खूबसूरत जगह है जहां कई भारतीय फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें बॉबी का नाम भी आता है। यह अमरनाथ यात्रा के रास्ते में भी पड़ता है और इसी वजह से यह कश्मीर का सबसे सुरक्षित क्षेत्र भी है। ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में हुए इस बेशर्म हमले से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई है। डॉन अखबार आगे लिखता है, साल 2000 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दिल्ली दौरे से पहले भी ऐसी ही घटना घटी थी, लेकिन इस बात पर काफी विवाद हुआ था कि हमला किसने किया था। हालांकि गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान शुरुआत से ही आतंकियों को पनाह देता आया है। इस हमले के बाद भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई है कि वो इन आतंकियों को टेररिस्ट कहे। इसकी जगह पाकिस्तान के अखबार और पाक मीडिया बंदूकधारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जियो नेटवर्क अपनी लेख में लिखता है, भारत ने कश्मीर की विशेष स्थिति को साल 2019 में रद्द कर दिया था। इसके बाद बाहरी लोगों को भी जम्मू कश्मीर में निवास का अधिकार मिल गया। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को हटाने से पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बेहद खराब हुए। इस विवाद ने परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच खतरनाक दुश्मनी और सैन्य संघर्ष को बढ़ावा दिया है। जियो नेटवर्क की तरफ से लिखे गए इन लाइनों में कहीं न कहीं साजिश की बू भी आ रही है। वही एयरवाई न्यूज ने जहर उगलने का काम किया। इसने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि विश्लेषकों ने चिंता जताई है कि यह हमला एक झूठे अभियान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पहले भी ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दिया है। इस तरह की कार्रवाइयों का इस्तेमाल अक्सर घरेलू विफलताओं से ध्यान हटाने और पाकिस्तान विरोधी भावना को भड़काने के लिए किया जाता है। हालांकि जितने भी चैनल इस रिपोर्ट पर लगातार अपनी लेख लिख रहे हैं, उनके दावे लगातार फर्जी भी पाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी चैनलों को यह आशंका है कि भारत की तरफ से जवाबी पलटवार बेहद ताकत के साथ किया जा सकता है। पाकिस्तान आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक को गलत बताता है, झूठ बताता है। यहां तक कि पाकिस्तान ने भारत से मिली तमाम हारों को भी अभी तक छिपा रखा है, बल्कि इस पर एक के बाद एक झूठ भी बोलता रहता है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ऐसी खबरों पर भी झूठ की ही उम्मीद की जा सकती है। इसे लेकर भारत में आखिर क्या कुछ नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मिडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ,
ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सर कैसा टाइप ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए कश्मीर में? क्या बोले? कैसा स्टेटमेंट में दिया हूं वो उतना काफी है। अब ये बाद में बोलेंगे सिक्योरिटी कैसा होना, बोल तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है ना, वहां पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। क्योंकि आप देखिए पिछले साल रीसी एक एरिया है, ये वैष्णो देवी करीब है, वहां पर भी 9 टेररिस्ट को पिछले साल जुलाई में मारे थे। रीसी इन वैष्णो देवी लास्ट ईयर जुलाई में, एग्जैक्टली लास्ट ईयर जुलाई में 9 टूरिस्ट को वहां पे आके लोग टेररिस्ट आकर पाकिस्तान से वहां पर उनका मर्डर करे, उनको हमला करे उनके ऊपर। तो इन चीजों को रोकने की बहुत जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है।